मेरा बाप तो रिक्शा चलाता है। अभी वर्तमान में मेरे पिताजी एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। फिजिकल पास किए हुए हमको 1 साल हो गया है। जब मैं फिजिकल पास किया था तब मेरा वजन था 84 किलो, अभी मेरा वजन हो गया 100 किलो। 1 साल हो गया हम लोग को 5 चरण पूर्ण किए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया सर। मेरा सगा बड़ा भाई वो भी पास हुआ है परीक्षा, आज जूता दुकान में जूता बेच रहा है और मैं एक सेल्समैन की नौकरी कर रहा हूँ। शादी हो गई? शादी नहीं हुई है, इसी वजह से शादी नहीं हुई है कि उम्र मेरी 32 साल हो गई है। जब इन्होंने फॉर्म भरा था तब ये 25 एवरेज और बिलो थी और अब ये 30 प्लस हो गई हैं और इंतजार है इनको। मेरे साथ जो थे कुछ तो अभी डीएसपी भी बन चुके हैं। अब ऐसा सिचुएशन आ गया कि 6 साल में मुझको उनको सैल्यूट करना पड़ेगा। रोज रील देखते हैं, रोज वर्दी का सपना देखते देखते 12 महीना हो गया, उस कपड़े को सिलाने के लिए, कपड़े को खरीदने की हिम्मत नहीं है। और वो हिम्मत आएगी भी कैसे कि मेरिट सूची ही जारी नहीं हुआ है। सब प्रक्रिया हो चुका है, तो फिर बात यहाँ ये है कि हम क्यों रुके रिजल्ट के लिए। 24 साल के थे जब आपने फॉर्म भरा था। हाँ। और 31 साल के हो गए। हाँ। उस समय दाढ़ी भी नहीं रही होंगी। इतनी समस्या है कि मेरे घर वाले लोग बोलते हैं कि आप अपना देख लो कि जो आप करते हो, आप जो करेंगे आप खुद से ही करना पड़ेगा आपको। वैसे तो गढ़ कलेवा मशहूर है किस चीज़ के लिए? अपने व्यंजनों के लिए। यहाँ पर खाने वाले लोग आते हैं, जायका उठाते हैं और इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन आज यहाँ सब इंस्पेक्टर भर्ती के अभ्यर्थी पहुँच गए हैं। लगभग 150 से 200 की संख्या में अंदर अभ्यर्थी है और उनका कंसर्न है, उनका कहना है कि भारत की ये पहली ऐसी अनोखी परीक्षा हो गई है जो लगभग 3 सरकारों का कार्यकाल देख चुकी है, 3 मुख्यमंत्रियों का मुख देख चुकी है, लेकिन अभी तक परिणाम नहीं आया। सब कुछ बात करेंगे, अंदर चलेंगे और तमाम लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। खाते पीते ही इनकी बातचीत समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ अड़चन जा रही है और इनको अभी परिणाम को लेकर क्या इंतजार है। बताइए आप लोग क्यों यहाँ पर इकट्ठे हुए? जी, हम लोग एसआई सब इंस्पेक्टर का परीक्षा का परिणाम में जो देरी हो रहा है उसकी मांग के लिए सारे प्रदेश से, सभी जिला से युवाएं इकट्ठा हुए हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार हमारा रिजल्ट जारी करें। कब भरा था फॉर्म आप? सर, इसका फॉर्म नोटिफिकेशन आया था 2018 में, 2022 में ये फिर से शुरू होके फॉर्म आपने 2018 में आया था। 2022 में पदों की संख्या बढ़ाकर कांग्रेस सरकार दोबारा फॉर्म लाई। फिर 22 में सर कुछ प्रक्रियाएं हुई। उसके बाद सर 1 साल हो गया हम लोग को 5 चरण पूर्ण किए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया सर। ठीक है, ये मैं एक एक करके विस्तार से समझाऊंगा। भैया खा सकता हूँ मैं भी? क्या चरण है बताइएगा? कब आप लोगों ने फॉर्म दिया? पहला आपने प्री कब दिया? फिजिकल कब दिया? क्या कुछ हुआ? प्रक्रिया बता दीजिए पहले। बताइए प्रवीण सर। सर सबसे पहले 2018 में ये नोटिफिकेशन आया था जब थी भाजपा की सरकार। उसके बाद विधानसभा चुनाव होते हैं और कांग्रेस की सरकार हो जाती है। फिर 2021 में फिर से नोटिफिकेशन आता है कि फिर रिवाइज़ करो। उसके बाद से चालू होती है सर प्रक्रिया। पर 2023 में 8 सितंबर को हमारा इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। हम आज 1 साल हो चुका है सर। उसके बाद कोर्ट की प्रक्रिया चलते रहती है और उनका भी हो जाता है। कोर्ट द्वारा निर्देश कर दिया जाता है कि 90 दिनों के अंतर्गत रिजल्ट को जारी किया जाए। परंतु सर 370 लोग को जो लेना था उनका 9 को फिजिकल भी हो जाता है और ये 15 जुलाई को इंटरव्यू भी खत्म हो जाता है। अब हमारा यही कहना है सर सरकार से कि हम इंटरव्यू दिए, हमको 1 साल हो चुका है, कोर्ट की प्रक्रिया भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम सिर्फ सर सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको जल्दी पूर्ण करवाए और हमारा मेरिट लिस्ट जारी करे जिससे हम अपनी सेवा दे सकें। आपका क्या कहना? मेरा ये कहना है, फिजिकल पास कर लिया सर फिजिकल पास कर लिया। बिगड़ती जा रही। फिजिकल पास किए हुए हमको 1 साल हो गया है। जब मैं फिजिकल पास किया था तब मेरा वजन था 84 किलो, अभी मेरा वजन हो गया 100 किलो। तो मेरा तो चिंता तो यही है कि रिजल्ट आया तो वापस मैं अपना वजन कम करूं और रिजल्ट आया तो भर्ती प्रक्रिया पूरी करूं। मेरा सर ये कहना है कि मैं जब 2018 में फॉर्म भरा था तब मेरा उम्र जो था वो 26 साल था, लेकिन वर्तमान समय में मेरा उम्र 32 साल हो गया है। अब शादी हो गई? शादी नहीं हुई है, इसी वजह से शादी नहीं हुई है कि उम्र मेरी 32 साल हो गई है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। तो मुझे कौन ऐसे पिताजी है जो अपनी बेटी को मेरे को देंगे जो जिसके पास नौकरी नहीं है, ना कुछ नहीं है करने को। तो यही मेरा कहना है कि जो देश की ये ऐसी पहली भर्ती प्रक्रिया है जो 6 साल लंबी चली है। 3 मुख्यमंत्री देखा गया है, पहले माननीय रमन सिंह जी, फिर माननीय भूपेश बघेल जी, वर्तमान में विष्णुदेव साय जी। ठीक है, और लोगों को भी आप बुला लीजिए, अपने साथियों को। आइए, क्या कह रहे थे आप भी फिजिकल निकाल लिए, फिर भी तैयारी कर रहे हैं लगता है आपको देख के लग रहा है। तैयारी तो दूसरे परीक्षा का कर रहे हैं सर हम लोग, और इसके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे इतिहास में
ऐसे पहले भर्ती हैं जिसको इतने मांग ले रहे करके बात कर रहे हैं, फिर भी अभी तक नहीं हुआ है। इतने बार आंदोलन हो गया, हर मंत्री से, हर नेता अधिकारी सबसे जाके हम लोग मिल लिए, लेकिन ऐसा क्या रखा है इसमें जो अब तक रिजल्ट जारी नहीं कर पाए हैं। एक बार इंटरव्यू ख़त्म हुआ सितंबर में, कुछ कारणों से फिर विधानसभा चुनाव आ गया, लोकसभा चुनाव आ गया, वो भी कंप्लीट हो गया। फिर हाई कोर्ट चला गया, वहाँ से भी कुछ त्रुटि सुधार करवाने के लिए बोले, वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया और अभी कुछ दिनों के बाद फिर अब नगरीय निकाय पंचायती चुनाव हो जाएगी, फिर आचार संहिता लग जाएगा, तो फिर आगे मत बढ़ जाए, इसका हम लोग को डर है। और इसीलिए हम लोग क्या दरख्वास्त है? हम लोग सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं कि ये भर्ती 7 साल कंप्लीट होने को वाले हैं, 2 बार इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है, हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है। अब आखिर में ये किस कारण से लटका हुआ है, किस कारण से रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसी को हम लोग को जानना है। और आएगा तो कौन से डेट को आएगा, ये मंत्री जी से इस पर ठीक है। यहाँ एक और भाई साहब हैं, क्या उम्र है आपकी अभी? 31 साल। जब फॉर्म भरे थे कितने साल के थे? 24। 24 साल के थे जब आपने फॉर्म भरा था। हाँ। और 31 साल के हो गए। हाँ। उस समय दाढ़ी भी नहीं रही होंगी? नहीं, दाढ़ी तो शुरू से है। हाँ। लेकिन अभी हाँ दाढ़ी ज़्यादा हो गई है। हाँ। बाल भी पकने की स्थिति में आ गए। हाँ, बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, ये कलर के कारण नहीं दिख रहा है ऐसा। बस दरख्वास्त ये है कि एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है, सरकार जल्दी से जल्दी क्या है रिजल्ट जारी करें, और जिसमें क्या है हम लोग को जो आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है वो सामना ना करना पड़े, क्योंकि अब बाहर रहते हैं स्टूडेंट, इस जॉब का रिजल्ट का वेट है, साथ में दूसरी तैयारी भी करना पड़ रहा है, तो घर भी नहीं जा सकते, अब उम्र हो गई है, शादी करना है, तो सारी चीज़ रुकी हुई है। तो बस सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी क्या है 975 पदों में आना है। 975 लोग एसआई बनने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लड़कियों से मैं बात ना करूं, महिला अभ्यर्थियों से बात ना करूं तो बात मेरी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आधी आबादी पूरा हक वाली बात है। और इन्होंने भी अपनी जो है, आपने कब भरा था फॉर्म? मैंने 2018 में फॉर्म फिल किया था। माफ़ कर दीजिएगा, लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन जब आपने भरा था और अब क्या अंतर आ गया? डिफरेंस तो ये मैं अब ये आके मत बताइए, विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल, खुल के बोलिए ना। एज भूल गई है, ऐसा फॉर्म फिल की हूँ मेरे को, ऐसा 30+ चली गई आप फॉर्म के तो। बस 30+ हो गई हूँ, ये आप समझ जाइए। जब इन्होंने फॉर्म भरा था तब ये 25 एवरेज और बिलो थी, और अब ये 30+ हो गई हैं और इंतज़ार है इनको। तो बताइए क्या दरख्वास्त है आप लोगों की, कब कब आपने संघर्ष किया, इंटरव्यू कैसा रहा, क्या कुछ हुआ? हम लोगों का 2018 में फॉर्म फिल किया, उसके बाद फिर से रीओपन हुआ, 2021 में हुआ है। उसके बाद हमने 5 चरण में एग्ज़ाम दिए हैं। PST हुआ है, फिजिकल मेजरमेंट, फिर हुआ है प्री मेंस इंटरव्यू, फिजिकल, फिर इंटरव्यू है। और हम लोगों को अभी 1 साल हो गया है इंटरव्यू दिए हुए। कोर्ट में केस लगा हुआ था, उसके बाद 370 बच्चे और एक्स्ट्रा आने थे, तो अभी वहाँ से क्लियर हो गया है। रिजल्ट आना 1 दिन का काम है, मगर अभी भी देखो हमारा 10 से 15 दिन हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो इंतज़ार है रिजल्ट का। आपका क्या कहना है? आप लगता है फिजिकल आपने जब 21 में दिया था उसके बाद भी ट्रेनिंग कर रही हैं, तैयार हैं अगली भर्ती के? हाँ। तो अगली भर्ती भी नहीं आ रही, इसका भी रिजल्ट नहीं आ रहा? हाँ, मतलब इसका तो रिजल्ट का इंतज़ार हो ही रहा है। इसके अलावा और भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी भी कर ही रहे हैं, जैसे अभी भी मैंने PSC का मेंस भी दिया हुआ है। लेकिन अब जब इसमें मेरा डन है होना, तो फिर अब सब प्रक्रिया हो चुका है, तो फिर बात यहाँ ये है कि हम क्यों रुके रिजल्ट के लिए। तो हम लोग देरी का कारण ही जानने के लिए हैं और अपनी बात रखने के लिए आए हैं कि वो कारण हमें बताइए और एक निश्चित दिन बताइए कि आप लोग रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं और कब तक देंगे। अखिलेश भैया दिखाते जाइएगा, ये गढ़चिलैया में आप दूर दूर तक देखिए, लगभग 100-200 की संख्या में छात्र छात्राएं इकट्ठे हुए हैं, और मांग सिर्फ एक ही है कि 900 से जो ज़्यादा पद हैं उन पर जो है भर्ती हो जाए। आप लोग सब यहीं इकट्ठा रहिएगा, आइए आप भी आ जाइए। हाँ, आप बताइए, आप PSC की तैयारी कर रही हैं? हाँ जी सर, PSC का तो चल रहा है। रिजल्ट का इंतजार करते करते कई लोग मेंस तक पहुंच गए, आप इंटरव्यू तक सर्विस भी पा गए। ऐसा हुआ है कि मैंने भी मेंस लिखा हुआ है, मेरे साथ जो थे कुछ तो अभी DSP भी बन चुके हैं। अब ऐसा सिचुएशन आ गया कि 6 साल में मुझको उनको सैल्यूट करना पड़ेगा, मेरे हम उम्र है, तो वो सबसे बड़ी एक वो कैसे, मतलब उस फीलिंग को मैं बयान नहीं कर सकती कि वो कितना तकलीफ देता है कि हम जब साथ में तैयारी कर रहे हो, कोई आपसे आगे बढ़ जाए और आप वहीं के वहीं हो। और कहीं ना कहीं SI भर्ती एक जरिया था मेरे को। पुलिस घर वाले भी बहुत चिंतित होते होंगे कि बेटी, एक तो ऐसे भी चुनौतियां रहती हैं, पढ़ाने बाहर भेजा, तैयारी कराई, और 5 साल से हुई परीक्षा का रिजल्ट नहीं है। हाँ सर, ये इस चीज़ के लिए तो फैमिली भी कहीं ना कहीं परेशान है, उनको भी तकलीफ़ है कि बेटी का एज निकल रहा है, शादी की उम्र हो गई है, अब एक सर्विस का है, एक उम्मीद है कि इसमें हो जाना है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो संघर्ष कर रही है, तो उस चीज़ के लिए माता पिता को तो तकलीफ़ है सर।
तकलीफ है इनकी, और कुछ लोगों से मैं बातचीत करूंगा। इशारा कर रहे हैं, कोई समस्या क्या बताने लायक है कि बिना बताने लायक? बताने लायक है क्योंकि हम लोग हाँ बताइए। बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। थोड़ा मजाक कर ले रहा हूँ, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। हाँ। हम लोग यानी इतने दिनों से बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। सरकार लगभग 6 साल से हमारी जो भर्ती है अटका के रखी हुई है, और इतनी समस्या है कि मेरे घर वाले लोग बोलते हैं कि आप अपना देख लो कि जो आप करते हो, आप जो करेंगे आप खुद से ही करना पड़ेगा आपको। तो घर वालों ने मना कर दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद देख, जो करना है आप खुद से करो। तो फिर वही है कि मैं अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ अभी। ये मेरा जो दोस्त है वो क्या बोलते हैं, लेबर सब इंस्पेक्टर ABD लाए हुए हैं जी, तो फिर मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। सहारा दे के रखे हैं आप। जी सर, इनको क्या है, बड़ी बात है आज के ज़माने में, कोई सहारा नहीं देते। हाँ अभी अब क्या करेंगे, दोस्त भी बिना स्वार्थ आना पड़ेगा कि कोई स्वार्थ जुड़ा है। क्या स्वार्थ नहीं है, क्या है ये अपना टिफ़िन भी बंद करवा दिया। टिफ़िन की कॉस्ट भी ऑलमोस्ट 3000 से 3500 है, तो उसको बियर नहीं कर पा रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है, इन्होंने हमेशा तैयारी की है, तो ये खाना बनाना भी नहीं आता इनको, तो मैं इनको खाना बना के खिलाता हूँ अभी। बताइए, मतलब हर तरीके की यहाँ कहानियाँ हैं। मेंटल रूप से यानी अपन परेशान हो रहे हैं, उसके अलावा फिजिकल रूप से परेशान हुए हैं। अब वही है कि अब घर वाले लोग भी बोल दिए हैं कि अब आर्थिक रूप से भी तंगी आ गई है। घर वाले भी परेशान है कि कुछ ना कुछ करो यार जल्दी, जितना हो सके। तो घर वाले लगातार बियर कर करके थक गए हैं कि अब ठीक है भाई, अब अपना खर्चा खुद चलाओ करके। आप भी हैं क्या SI भर्ती? नहीं, तो घर वाले भी परेशान हैं और तमाम लोग परेशान हैं। और ये आप नज़ारा देखिए, इधर भी कुछ लोग, आप सभी लोग SI भर्ती वाले हैं? अच्छा, आपसे बात हो गई, आप भी SI भर्ती वाले? मेरा तो समस्या आती है, क्या है बताइए। 1 साल पहले मैं सब इंस्पेक्टर बन जाता, नहीं बनता, 1 साल पहले पता चल जाता। आज मैं पंडरी कपड़ा मार्केट में एक सेल्समैन का काम कर रहा हूँ, कपड़ा बेच रहा हूँ। अब बताइए मैं कैसे अपना घर परिवार चलाऊँ? स्टूडेंट का काम होता है, वैकेंसी निकलता है, परीक्षा फॉर्म डालना, परीक्षा देना, परीक्षा पास करना। मैंने सब चरण पास किया, इंटरव्यू देके पिछले साल 29 अगस्त को मैं इंटरव्यू दिया था। 12 महीना हो गया मैं कपड़ा दुकान में काम कर रहा हूँ। अब आप बताइए इसमें कौन जिम्मेदार है? 2018 का वैकेंसी है, मैं इतना त्रस्त हो गया हूँ। मेरा बाप तो रिक्शा चलाता है। अभी वर्तमान में मेरे पिताजी एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। इस कदर हालत ख़राब है, फटीचर कंडीशन है। मेरा बड़ा भाई जूते दुकान में जूता बेच रहा है। मेरा सगा बड़ा भाई वो भी पास हुआ है परीक्षा, आज जूता दुकान में जूता बेच रहा है, और मैं एक सेल्समैन की नौकरी कर रहा हूँ। मेरा समस्या कौन सुनेगा? ना कोई रिजल्ट लेना है ना देना है, सब अपना राग अलापते हैं। ना डिपार्टमेंट के पास जवाब है, ना सरकार के पास जवाब है। बस कोर्ट कचहरी का नाम ले देते हैं। कोर्ट से सारा कुछ क्लियर होने के बावजूद भी इंटरव्यू खत्म होने के बाद ये लगता होगा कि ये रिजल्ट आ जाएगा तो ज़िंदगी बदल जाएगी। बस इसी सपने में अभी तक जिंदा है साला। ऐसा लगता है कि कब क्या, ऐसा लगता होगा कि रिजल्ट आ जाएगा तो ज़िंदगी बदल जाएगी, कंधे में स्टार लग जाएंगे, टोपी लग जाएगी, क्या क्या लगता है? रोज़ नए नए सपने सजते रहते हैं आँखों में कि रिजल्ट आएगा तो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी, माँ बाप के लिए कुछ करेंगे, अपने लिए कुछ करेंगे। रोज़ एक नया सपना देख के सजाते रहते हैं, रोज़ रील देखते हैं, रोज़ वर्दी का सपना देखते देखते 12 महीना हो गया। उस कपड़े को सिलाने के लिए, कपड़े को ख़रीदने की हिम्मत नहीं है, और वो हिम्मत आएगी भी कैसे कि मेरिट सूची ही जारी नहीं हुआ है। अब आप बताइए क्या करें? बहुत बड़ा दर्द है इनका, और दिल की बात इन्होंने खोल कर रख दी है। तो गढ़ कलेवा में उम्मीद है कि इनका कलेवा ये यहाँ पर बिना वर्दी के आखिरी हो। इसके बाद जब भी ये यहाँ आए, सरकार जो कि संवेदनशीलता के लिए जानी जा रही है, इनका रिजल्ट घोषित करेगी, और इनको जो 900 से अधिक पदों पर 2018 से इंतज़ार है अपनी भर्ती का, इनका इंतज़ार खत्म होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़। ऐसी ही तमाम कहानियों के लिए जुड़े रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।